हेलो स्टूडेंट, आज मैं 11th क्लास के अकाउंट्स के लिए कुछ फार्मूले बताने जा रहा हूँ। ये फार्मूले जो हैं पहले आपको तो 11th क्लास में यूज करने को मिलेंगे ही मिलेंगे। हर चैप्टर में कहीं ना किसी चैप्टर में ये सारे फार्मूले आपको ज़रूर मिलेंगे और ये फार्मूले आप 11th में तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, 12th क्लास में भी आपको यूज़ करने का मौका मिलेगा। जो अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर होता है उसमें तो आप एक बार याद करेंगे, इसका दो जगह फ़ायदा आपको मिलेगा, 11th में और 12th में, दोनों में। अब यहाँ पे ये बात आती है कि आपको एक एक टर्म्स तो पता होंगे नहीं अभी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एक एक टर्म्स को मैं आगे डिफाइन करूँगा। लेकिन आज केवल आप लोग इस फॉर्मूले को देखिए। जब ये फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको ना, तो आसानी से आगे के जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये सारे टर्म्स आपको ये फॉर्मूले मिलते जाएंगे। और अगले साल 12th में जो है आपको तो इसका यूज प्रॉपर तरीके से एक चैप्टर में ही करना पड़ेगा। तो अब इस फॉर्मूले को मैं बताता हूँ एक एक करके, लेकिन इसके जितने भी टर्म्स होंगे उसको डिफाइन अगली वीडियो में मैं करूँगा। तो देखिए इसको, तो यहाँ पे 11th क्लास के लिए अकाउंट्स के लिए मैंने बनाया है आज। तो सबसे पहला फॉर्मूला मैंने बनाया है एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसको जरूर याद रखिएगा, एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। दूसरा है लायबिलिटीज इक्वल एसेट्स माइनस कैपिटल। तीसरा मैंने बनाया है कैपिटल इक्वल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। फिर उसके बाद अब आएंगे टोटल परचेज। अब टोटल परचेज का मतलब होता है कि हम लोग कितना परचेज किए हैं टोटल परचेज में। तो हमारे पास कितना हमने कैश में परचेज किया है और कितना आपने क्रेडिट में परचेज किया है, ये टोटल परचेज में आ जाएगा। फिर आता है नेट परचेज। तो नेट परचेज, यहां टोटल परचेज को यहां पे हम लिखते हैं टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड, इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट परचेज आ जाएगा। फिर आगे 6 नंबर है टोटल सेल। तो वही है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, ये टोटल सेल हमारा बन जाएगा। फिर उसके बाद 7th में है नेट सेल, वही टोटल सेल माइनस, वही टोटल सेल है ये वाला, टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न और रिटर्न इन वर्ड। यहाँ पे जितना भी सेल होगा उसमें से रिटर्न माइनस कर देंगे तो नेट सेल हमारा निकल जाएगा। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल जो 8 नंबर पे आता है वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल इक्वल करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। फिर 9 नंबर पे आता है इनकम, इनकम इक्वल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। यहाँ पे इनकम में थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो गए, रेवेन्यू और इनकम में डिफरेंस होता है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इनकम और रेवेन्यू, पहले रेवेन्यू को लेता हूं। रेवेन्यू जो होता है आपके किसी भी सोर्स से इनकम आए जो लीगल सोर्स होते हैं, टोटल इनकम जो आती है वो रेवेन्यू बन जाती है। जैसे आपके घर में मकान का किराया आता है, सैलरी आती है, बोनस आता है, कमीशन आता है, आपके दुकान है उससे सेल होती है, आप कहीं सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो टोटल जितना भी आपके पास इनकम आएगी वो रेवेन्यू कही जाती है। अब उस रेवेन्यू में से आपने क्या क्या एक्सपेंस कर दिया है, आपने अपना LIC पेमेंट कर दिया है, मकान का किराया दे दिया है, जो भी खर्चे कर दिए हैं, स्कूल की फीस दे दिया है, ट्यूशन फीस दे दिया, तमाम तरह की फीस, ऑडिट फीस दे दिया है, लाइट का बिल दे दिया, पानी का बिल दे दिया, जो भी, अब जो पैसा बचेगा वो हमारी इनकम बन जाती है। ठीक है। अब अगला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। COGS को इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, इसको जरूर से आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा टर्म्स यूज होता है। वह आपका 11th क्लास में भी यूज होगा और 12th क्लास में भी यूज होगा बहुत ज्यादा, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इस टर्म्स को मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको जरूर से ध्यान रखिएगा। ये टर्म्स बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, जल्दी याद नहीं होता है, इसको जरूर याद रखिएगा। तो एक बार फिर बोल देता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब लास्ट में आता है
11 प्रॉफिट। प्रॉफिट तो प्रॉफिट इक्वल क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं। ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। सबसे पहले आपका काम है कि सारे फॉर्मूलों को याद कर लीजिए। अगर ये याद कर लेंगे तो आगे हर चैप्टर में इन फॉर्मूलों का ज्यादा से ज्यादा यूज होता रहेगा। और फिर ये 11th में तो यूज करेंगे ही करेंगे आप लोग ये सारों का, लेकिन 12th में भी इसका यूज आपको करने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग इस फॉर्मूले को सबसे पहले जरूर याद कीजिए, क्योंकि जब तक ये याद नहीं होगा ना तो कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी बताएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इन कॉन्सेप्ट को पहले आप लोग जरूर याद कर लीजिए, तो इससे आपको फायदा होगा। ठीक है, तो इसके जो टर्म्स बचे हुए हैं, ये जितने भी टर्म्स आए हैं, इसको मैं अगली क्लास में अगले वीडियो में मैं बना के आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।